नाबार्ड ग्रेड ए 2024 के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फेज 1 के मेरिट सेक्शन में अगर पिछली बार किसी सेक्शन में सबसे ज्यादा शॉकिंग, डिफिकल्ट और अनऑर्थोडॉक्स पेपर आया था तो वो था जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज थी जो पिछले साल अनऑर्थोडॉक्स थी, अनएक्सपेक्टेड थी, और क्या एक्सपेक्टेशन आप इस साल लेके जा सकते हैं अगर आप नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025, और क्या एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए कि अगर पेपर 2024 लेवल का आता है तो आप किस स्ट्रेटेजी से पेपर को सॉल्व करें ताकि आप जनरल अवेयरनेस में यू कैन स्कोर गुड मार्क्स हियर। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो पता लगेंगी अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ द नाबार्ड एग्जामिनेशन। बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइस, आई हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ब्रिंग टू यू गाइस। अगर आप एक नाबार्ड एस्पिरेंट हैं और एक बहुत ही सटल वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये गाइड बुक दोस्तों आपके लिए, जहां पे आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा अबाउट द नाबार्ड एग्जामिनेशन कि नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से नाबार्ड वर्क कर रहा है, उसके बारे में आपको ब्रीफ पता चलेगा। आपको स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा कि तीनों स्टेजेस में किस तरह से पेपर आ रहा है, और जिन टॉपिक्स के सिलेबस नहीं है वो सब के सब सिलेबस हमने आपके लिए यहाँ पे डिकोड किए हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी यहाँ पे दी हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए एक नाबार्ड स्पेसिफाइड वर्कशॉप करवा रहे हैं जहां पे अगर आप 1-on-1 डाउट पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे मिल जाएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने से एक तो आप जो भी चीजें हम आपको यूट्यूब पे फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसके बिल्कुल गो थ्रू हो सकते हो बिकॉज पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगी, और आप एक कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हो बिकॉज वहां पे आपको डेली के डेली जो भी चीजें हम नाबार्ड के बारे में या डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में पोस्ट कर रहे हैं यू विल बी गेटिंग अपडेट ऑन दैट। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं दोस्तों हमारा द एनालिसिस ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2024 फेज 1 एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से कि पिछले साल का पेपर शॉकिंग था तो वो शॉकिंग क्यों था हम थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे और फिर हम डिस्कस क्या चीज शॉक कर गई। सबसे पहले शॉकिंग क्या था कि हमने देखा पिछली बार नाबार्ड में आई कुड से इन द पास्ट 5 years पहली बार ही, नॉट आई विल से वंस इन अ व्हाइल, पहली बार देखा कि नाबार्ड जीए सेक्शन वाज डोमिनेटेड बाय फाइनेंस। यस, लग रहा था कि शायद आरबीआई का पेपर हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही फाइनेंस से आए थे, फाइनेंस स्टैटिक, फाइनेंस करंट अफेयर्स, सेबी, इरिडाई की स्कीम पे क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं ना कहीं नाबार्ड ने अपना जो इंक्लिनेशन है पिछले साल चेंज कर दिया था। वेदर इट इज अ ट्रेंड, वेदर इट इज अ वन थिंग, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो ओवरऑल करंट अफेयर्स में भी जो क्वेश्चन है दोस्तों दे वर वेरिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको पिछले 3-4 महीनों में से मिले हैं। क्वेश्चंस बहुत अनएक्सपेक्टेड लाइन पे पूछे गए हैं, तो दैट्स अगेन वन ऑफ अ लर्निंग जो कि आपको 2025 एग्जामिनेशन के लिए लेके जानी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस आए कैसे हैं। सो नाबार्ड एग्जामिनेशन फॉर टॉक अबाउट हियर ERD current affairs, that is current affairs related to syllabus of agriculture. There was one question which was really difficult. Then ESI current affairs, there were 3 questions which were doable in nature. Finance current affairs, there were 3 questions. Then there were finance static based questions which were around 3 to 4 questions there. General awareness, there were 5 questions, but out of these 5 questions I would say there are 2 to 3 questions which are completely unorthodox. क्यों पूछे हैं, कहां से पूछे हैं, do not know the reason, बट क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट पूछे हैं। फिर था गवर्नमेंट स्कीम्स पे 4 क्वेश्चंस जहां पे भी देयर वर 2 to 3 क्वेश्चंस व्हिच आर डूएबल, स्टूडेंट्स कैन डू दोस क्वेश्चंस हियर। दैट्स व्हाई आई वुड अगेन से द एग्जामिनेशन वाज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस सेक्शन ओनली 5 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का मतलब अवार्ड्स, पर्सन, न्यू स्पोर्ट्स, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट हाई क्वेश्चंस फ्रॉम दीज स्पेसिफिक टॉपिक, बट बहुत ही कम थे। अगेन शॉकिंग फैक्टर है, फर्स्ट शॉकर। Second surprising factor was 7 questions of finance related current affairs. 7 questions. And if I include schemes also, that would be around 8 questions. Completely, I can say, shocker, surprise. We were not expecting this thing. But yes, if you are targeting the examination of NABARD for the year 2025, आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो सेबी रिलेटेड है, इरिडा रिलेटेड है, पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंट मंथ्स टेन्योर की बात करूं, क्वेश्चंस किस टाइमलाइन पे आए हैं, तो टाइमलाइन की मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे 3 years लिखा है, यहाँ पे 3 months आएगा, सॉरी फॉर दिस थिंग। अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं बिकॉज क्वेश्चन ही बहुत कम आए हैं यार, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, स्टैटिक ओरिएंटेड ज्यादा आए हैं आउट ऑफ द बॉक्स, तो देयर वर अराउंड, ठीक है, 6 questions which were from past 3 months. Then if I take a weightage of
4 to 5 months है, तो वहां पे कहीं ना कहीं total 9 questions were there out of 20 which were from your related to the past 3 to 5 months here. Again a shocker here. I would not say, I am not saying कि यार अब आप 1 साल पुराना पढ़ो, 2 साल पुराना पढ़ो. इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू करंट पार्ट, अगर आप 8 मंथ्स को भी टारगेट लेके चलते हो तो आप सिर्फ 10 to 11 क्वेश्चन ही कर पाओगे अगर आप 8 मंथ्स का पूरा टारगेट लेके चलते हो फॉर द नाबार्ड करंट अफेयर्स. अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज बिकॉज नाबार्ड नेवर यूज टू प्ले दैट मच. नाबार्ड नहीं ना कहीं पिछले 5-6 महीनों पे क्वेश्चन काफी पूछता है, बट इस साल नाबार्ड ने यहां पे भी प्ले किया है. ठीक है, तो ये फर्स्ट लर्निंग हुई. Again, I would say, guys, your prime focus still should be on past 3 to 5 months with regards to general awareness section of the examination. Because obviously, if you are seeing schemes, you are seeing reports. Again, वो वही report schemes है जो कहीं ना कहीं पिछले 3 to 5 months में ही देखने को मिली हैं. That is one thing. So if I talk about schemes, majority of them were in the past 3 to 4 months. ESA current affairs past 3 months में से हैं, तो यहीं ना कहीं 3, 3, 6 और 4 यहाँ में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं out of 10 they were the questions which were basically from past 3 to 5 months है. तो ये क्वेश्चंस यहीं से हैं. शॉकिंग कहां पे आएगा? कुछ जनरल अवेयरनेस का पार्ट, ठीक है, कुछ स्टैटिक जीए तो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है, और कुछ क्वेश्चन ऑफ एआरडी करंट अफेयर्स व्हिच आई विल डिस्कस फर्दर ऑन. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सरप्राइजिंग सेक्टर, फाइनेंस पार्ट. कि फाइनेंस में क्या आया? तो फाइनेंस करंट अफेयर्स रिलेटेड 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, वेयर द 2 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द इनिशिएटिव्स ऑफ सेबी एंड 1 क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द इनिशिएटिव ऑफ IRDAI. Okay, Ji. So if I go with this thing, guys, you can see here as per the extent of SEBI, what is the minimum amount that can be accepted as an investment for the alternate investment fund. Question talking about SEBI here. फिर आ जाता है which of the following beta version settlement cycles settlement cycle systems in capital market was introduced in March. Again, I would say again initiative of SEBI was asked. Questions are not that much in detail, but obviously when you talk about NABARD examination, we do not prepare the finance current affairs, तो यहाँ पे पूछे गए हैं. That's a learning here. अब मैं बात करूं कि जो ये क्वेश्चंस थे, अगर मैं बात करूं है फाइनेंस के, बट कहीं ना कहीं उसी टाइम रेंज में है 3 to 5 months. आते हैं फाइनेंस स्टैटिक क्वेश्चन. फाइनेंस स्टैटिक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर, गाइस. आई एम नॉट सेइंग सरप्राइज, इट्स अ शॉकर हियर बिकॉज द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड दे वर रियली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम इन डेप्थ. तो कोई ऐसा पार्ट नहीं है और इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न भी नहीं है, मैं आपको बोलूं. बट फिर भी मैं बोलूंगा यार दोस्तों, ये एक सेक्शन है जहां पे बेसिक टर्म्स जो भी आप न्यूज में देखते हो उनको पढ़ के जाओ, ठीक है ना. डू नॉट गो दैट मच इनटू डेप्थ, बट पढ़ के जाओ इस चीज को. जैसे सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे क्वेश्चन आया, व्हेन इट गॉट स्टार्टेड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इन टर्म्स ऑफ इट देयर टेन्योर, ठीक है. कमर्शियल बैंक्स कैन इशू दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी months or years for the date of from the date of issue. Then there was a question on net asset value, which is disclosed by mutual fund on which basis? Quarterly, weekly, fortnightly, weekly or daily basis. ठीक है. The question was on the net on fund for the consideration to grant for single branch full-fledged money changer. I would say these are 4 questions. Whether you were preparing previous year, whether you were preparing this year, yes, the learning will be that start reading some basic financial terms also. So it's not the examination of agriculture. It's the examination now related to finance also, and that's why I say it can be a one of the thing, but it can be a trend also. So we have to prepare accordingly. क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंस में मत घुस जाना, थोड़ा सा फाइनेंस को भी टच करो, बट जो आपका कोर है ESI, गवर्नमेंट स्कीम्स, GA सेक्शन ऑफ पास्ट 5 months, उनको अच्छी तरह पढ़ो. बिकॉज अगेन आई वुड से दैट्स जस्ट माई अंडरस्टैंडिंग कि इट कैन बी वन ऑफ अ एग्जामिनेशन. ठीक है जी. अब वापस आते हैं ESI करंट अफेयर्स के ऊपर. ESI करंट अफेयर्स देयर वर 3 क्वेश्चन एंड दे वर डूएबल. दैट्स व्हाई आई सेड कि 3 से 4 क्वेश्चन करने बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आया था. अगेन आई एम सेइंग गाइस, आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इजी एग्जामिनेशन. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑफ नाबार्ड एग्जामिनेशन. अगेन लेट मी क्लियरिफाई दिस थिंग. फाइनेंस के 4 स्टैटिक क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता. अगर आप आरबीआई की तैयारी भी करो फिर भी आपके लिए मुश्किल था, तो नाबार्ड के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट 3 क्वेश्चंस ऑफ ESI करंट अफेयर्स एंड दे वर डूएबल. GST पे क्वेश्चन नाबार्ड पूछता है. ग्रीन टर्क ट्रांजिशन प्रोग्राम वाज जस्ट सीन इन न्यूज इन द parliamentary session, so that's a news picked from PIB. International Solar Alliance 100th member. They were quite easy questions, I would say, so that can be tackled here. ठीक है जी. Then there were 4 questions from government schemes. Again, if you talk about the questions from government schemes, there are some schemes which can be tackled easily. First of all, CDP Suraksha scheme. It's a very important initiative that got
रिलीज एट द टाइम ऑफ अप्रैल, ठीक है ना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था और नाबार्ड ने उस पर क्वेश्चन पूछा है. आई वुड से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बट स्टिल इट कैन बी टैकल्ड. देन सरल सुरक्षा बीमा योजना विच इज द स्कीम ऑफ इरिडाई. Again, that's something we were not expecting, that they would be asking questions from the schemes which were released by IRDAI. Not expected, but again this year I would say this tells us one thing, that if you are going with the schemes, whether it's a scheme released by the important ministries, they should be read. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोई IRDAI या से भी कोई प्रोमिनेंट स्कीम निकाल रहा है तो वो भी हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है जी. Then is which one of the following initiatives being launched by the government of India? So it tells us that स्कीम आई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. मुझे बहुत बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री पढ़ें, हम लोग एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री पढ़ें, हम लोग किसी और की स्कीम पढ़ें. हम तो सिर्फ 6-7 प्रोमिनेंट आप मिनिस्ट्रीज बता दो उसकी स्कीम पढ़ते हैं. मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, स्कीम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. कोई भी स्कीम है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री, अगर वो न्यूज में है इन द पास्ट 5 months फॉर फेज 1, यू हैव टू रीड देम थॉरली. और यही यहां पे हुआ है. दे हैव मेड अ थीम, they have taken a theme of science and technology and they have asked you a question for innovation which among the following schemes are launched by the science and technology development, the ministry of science and technology. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो अब उसको थोड़ा सा और थॉरोली पढ़ना पड़ेगा. Then there was a question on national pension system. Again, I would say NPS. Many students thought that this is a scheme which is related to RBI. No, I would say NPS, APY, UPS, they are the schemes which are relevant, equally important for RBI, equally important for NABARD also. So that's a learning from government scheme कि यार scheme कहीं ना कहीं doable थी. They were on a moderate level, but students still can tackle them. And then comes the question of general awareness. General awareness, I do not know कि यार examiner ने किस हिसाब से पेपर बनाया 2024 में, because बहुत unorthodox style of paper आया था. अब क्वेश्चन आया था कि हिंडन एयरफोर्स जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरबेस है, तो बताइए वो कौन सी पोजीशन होल्ड करता है. अब हिंडन एयरबेस का अगर मैं करंट कंटेक्स्ट पूछूं तो वो बेसिकली यही था कि शेख हसीना जब बांग्लादेश सिविल वॉर हुई थी तो वो वहां से फ्लड करके हिंडन एयरबेस पे आई थी. बट अभी क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, देयर इज नो रीजन फॉर दैट, बट अगेन आई वुड से इट्स अ कंप्लीटली अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन. देन there's a question related to ISO family related to risk management framework. Again, I would say it's an unorthodox question. तो ये unorthodox भी है, unexpected भी है. ठीक है जी. And if I talk about here with regards to current general awareness section, there were 5 questions and almost there were 2 to 3 questions which were doable. 2 क्वेश्चन डुएबल थे, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स लेवल पे आए थे. Then talk about ARD current affairs, it was again a question that was being taken from the Indian Agriculture Research Institute's annual report. ठीक है, and what is the name of this variant for resistant to yellow and leaf rust disease, which tells us guys that the previous year paper it's a one question, but अब इसके लिए क्या आपको IARA की annual report पढ़ने नहीं पढ़नी. So in a nutshell, if I talk about if you are targeting now the 2025 examination, करना क्या है, अपने आप को बेसिक पे ही फोकस रखो. Basic means that take a plan that we have to prepare current affairs of 5 months thoroughly, in which your primary focus should be on ESI current affairs. Yes, add finance current affairs, schemes, I would say reports, and then I would say general awareness section. And obviously guys, if the examination of 2025 again comes on the same line, that's of 2024 examination, so I would still make you should be so much confident कि अगर 24 का एग्जामिनेशन अनएक्सपेक्टेड है तो ऐसे क्वेश्चन आप फिर भी टारगेट नहीं कर पाओगे. इट्स नॉट फिजिबल दैट आई वुड से ओके यार IIRA की रिपोर्ट आई है तो पूछ पढ़ो. नो गाइस, समथिंग वी हैव टू लिमिट अवर प्रिपरेशन बिकॉज इट्स नॉट एवरीथिंग. अब इस बार IIRA की रिपोर्ट पूछे, कल को कोई किसी और इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट पूछ लेगा तो हम सारे इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाएंगे. हमें लिमिट करना कि अगर पेपर इसी लेवल का आएगा तो हमारा अटेम्प्ट कम होगा. इफ देयर इज 20 क्वेश्चंस, I think best attempt if the paper comes in same slot, I would say take a target कि हमें 10 to 12 questions ये attempt करने हैं. That makes your attempt visible. So that is the thing. Focus more on the topics like ESI current affairs, schemes, finance current affairs. That should be your prime focus. GS section again I would say focus of the past 5 months. उनको अच्छी तरह पढ़ो. And new learning is guys, with regards to finance static, go with the basic terminology of finance.
I would not say read the whole finance and part here, no, but go with the basic terminology, the things which are seen in news. So that is the overall analysis that I would say with regards to your NABARD 2024 examination of general awareness is here. Again मैं बात कर रहा हूं कि पेपर इतना आसान नहीं है. It can be one of a thing, it can be one of the examination, but अगर ये ट्रेंड है तो ये एक्सपेक्ट रखो कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन मुश्किल आने वाला है और मुझे उसको बहुत प्रैक्टिकली एंड बहुत सोच समझ के टारगेट करना है. दैट शुड बी द स्ट्रेटेजी हियर. Okay ji, now guys, before I end this video, I want that if you want to enroll to the courses of EduTap is offering you the NABARD courses where we are giving you a detailed course. जैसे मैंने आपको बोला कि we are providing you a NABARD gold course which is catering to both phase 1 and phase 2 of the examination plus your interview stage here. And I think when I talk about current affairs here, obviously in this course guys, we have designed all the things. We are providing you finance current affairs for your examination. We are also providing you some basic finance static terminology PDF also, so that you can tackle your फाइनेंस स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो, द क्वेश्चंस विच आर कैटरिंग टू योर स्टैटिक पार्ट. तो बेसिक आपका वो भी कवर हो जाएगा. बाकी स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू इन दिस नाबार्ड गोल्ड कोर्स एज वेल एज इन द नाबार्ड सिल्वर कोर्स. द ओनली थिंग इज इफ यू आर टारगेटिंग द नॉन मेरिट सेक्शंस ऑल्सो, you can go with the phase 1 and phase 2. You can go with the gold course here, and then if you're targeting just the phase 2 of the examination plus your merit section, then you can go with the silver course also. ठीक है जी. इसके अलावा you can also take the combo courses also. So if you are preparing for multiple examinations, then you can go with any of the combo course, RBI, ERDI, NABARD, phase 1, phase 2, RBI, ERDI, NABARD, phase 2. ठीक है, different courses are available, and for that you have to visit the website of EduTap, that is www.edutap.in. With regards to the offers guys, just visit the website. The available offer at that point of time when you are visiting the website, you can avail that specific offer with you. And again, before I say you go with the courses, the link is given with you for our free sample material. Just go to that sample materials, look at that sample materials, and then take a decision whether you want to go with the course. अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हो, that's a very good thing. आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है जी. तो ये था आपका एक ब्रीफ वीडियो ऑन नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 2024 जीए सेक्शन एनालिसिस. ठीक है जी. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड. और एक चीज मन में रखो, पेपर जिस मर्जी लेवल का आए, मुश्किल आए तो वो सबके लिए मुश्किल होगा, आसान आएगा तो वो सबके लिए आसान होगा. हमें ये नहीं सोचना कि पेपर मुश्किल आने वाला है तो क्या होगा. नहीं, मुश्किल आया तो ठीक है, उसको उस हिसाब से टैकल करो. आसान आया है तो यार उसको उस हिसाब से टैकल करो. ये भी लर्निंग लेनी है. प्लस जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, टेक अ नोट ऑफ दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर जीएस सेक्शन. On that note, I will be taking your leave. I wish you again all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.